बार फिर बहुत ही प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आएगी। सोच बदलो, देश बदलो, आदर्श सोच। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार क्या होता है, विदेश से एक नवयुवक गांव में आता है। वो अपने चाचा के पास जाता है, चाचा से मिलता है तो वो आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि जब विदेश में उसके चाचा उससे मिलते थे तो वो पैंट शर्ट टाई और बूट पहने हुए रहते थे। और गांव में जब वो चाचा को देखा तो एकदम सोच में पड़ गया, पहचानना ही नहीं, जैसे पहचान में ही नहीं आ रहे थे। काका को हुलिया ही बदला हुआ था। उन्होंने खादी वस्त्र पहना था, खादी का कुर्ता, खादी का पैजामा और पैरों में चप्पल, मामूली सी चप्पल। ये हुलिया देखकर वो एकदम ऐसे अचंभित खड़ा था। तभी काका कहते हैं, अरे कैसे हो बेटा, पहचाना नहीं क्या? तो वो कहा, अरे काका आप तो बिल्कुल बदल गए हो गांव में आकर। तो काका ने कहा, हाँ बेटा, जैसा देश वैसा भेष। बिल्कुल किसान लग रहे थे चाचा, एक आम किसान। चाचा ने बेटे को खूब गले लगा लिया और उससे बहुत ही प्यार और ममता के साथ कहा कि जाओ जाओ विश्राम करो, सफर से आए हो, थक गए होगे। तभी उन्होंने अपने घर वालों से कहा कि भाई बेटे को सामान इसका अंदर रखवा दो और इसे विश्राम करने के लिए जगह दे दो और इसकी देखभाल करना सब लोग। बेटे ने जब ये सुना तो वो बहुत खुश हो गया कि काका मेरी कितनी फिक्र करते हैं। फिर काका ने पूछा, अरे तुम्हारा सामान कहाँ है, वो गद्दा वद्दा कहाँ है? तो बेटा बोला कि क्या चाचा जी, मैं ये ब्रीफ केस लेकर आया हूँ, इतना सारा सामान लेकर कौन चलता है, बस ये छोटा सा ब्रीफ केस काफी है मेरे लिए। तो चाचा बहुत प्रभावित हो जाते हैं, कहते हैं शाबाश बेटा शाबाश, बिल्कुल सही। तभी चाचा गांव में भ्रमण के लिए जा रहे होते हैं, उनकी जीप आ जाती है तो वो युवक भी उनके साथ जीप में बैठ जाता है और काका उसे गांव घुमाने ले जाते हैं। युवक पूरा गांव देख रहा है और बहुत ही आश्चर्यचकित हो रहा है कि पहले जो गांव था वो पहले वाला गांव और ये वाला गांव जमीन आसमान का फर्क पड़ गया था। पहले गांव में कच्ची मिट्टी की मकान हुआ करते थे, अब वो देख रहा है गांव बहुत विकसित हो गया है और विकास हो गया है गांव का। हर घर अच्छा मजबूत पक्का घर बना हुआ है और हर मकान के सामने गाय भैंस बंधी हुई है। वो देख देख कर बहुत खुश हो रहा था कि इतना बदलाव आ गया, कैसे हो गया। फिर काका बोले कि बेटा अब मैं जा रहा हूँ दूसरे गांव में और मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। तो काका दूसरे गांव चले जाते हैं। दूसरे गांव में काका वहां पे घर घर जाते थे, खुद घर घर जाके पता करते थे कि सबकी तबीयत कैसी है, देखभाल करते थे और उनकी जो आवश्यकता होती थी वो पूरी किया करते थे। और काका कभी कभी बीच बीच में पढ़ाई के लिए यूरोप और विदेश भी जाया करते थे। वहाँ की सरकार उन्हें रोकने के लिए और वहाँ अपने शहर में काम करने के लिए उन्हें बहुत प्रलोभन दिया करती थी, लेकिन काका उनकी बातों में नहीं आते थे। वो बोलते थे, नहीं मैं तो अपने भारत देश में ही जाऊंगा और वहाँ का विकास करूंगा। वो विदेशों में सीखते थे, पढ़ते थे, लिखते थे और फिर गांव में आकर उसका प्रयोग किया करते थे। उन्होंने बहुत सारी संस्थाएं भी ज्वाइन कर ली थी, संस्थाओं में सीखा करते थे। उन्होंने भुट्टे की खेती सीखी थी कि एक भुट्टे की जगह 6 भुट्टे कैसे उगाए जाते हैं। उन्होंने वो अपने गांव में भी प्रयोग किया। काफी अच्छी लहराती हुई फसलें थी और काफी सुंदर वातावरण था, शुद्ध वातावरण था। देख देख कर मन प्रसन्न हो रहा था। तभी युवक ने पूछा, काका आप अपनी किताबों को कैसे लाते होंगे, उसे बड़ा मिस करते होंगे और होटल और बाहर की जो रौनक थी वो सब। तो काका बोले, अरे नहीं बेटा, ये प्रकृति देख रहे हो, ये खुली किताब है हमारे सामने, इससे बड़ी किताब क्या हो सकती है। जो हम प्रकृति से सीखते हैं, साक्षात सीख रहे हैं, उससे बड़ी किताब कोई नहीं होती है बेटा। और रही बात होटलों की, जो गांव का शुद्ध खाना है वो होटलों में भी कहाँ मिलता है, बड़े बड़े शहरों में नहीं मिलता है, बड़े बड़े घरों में नहीं मिलता है। यहाँ पे शुद्ध पानी है, शुद्ध हवा है, शुद्ध भोजन है, फल है, सब्जी है, अनाज है। इतने अच्छे खाने तो विदेशों में भी नहीं मिलते हैं और शहरों में भी नहीं मिलते हैं। तो बेटा बोलता है कि हाँ काका, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। तो फिर वो बहुत खुश होता है, कहता है गांव में आप क्यों रहते हो काका, आपको तो वहीं पे सेट हो जाना चाहिए था। तो काका ने बोला कि देखो, अगर जीना है कि तो देश के लिए जियो, खुद के लिए भी कोई जीना होता है। तो मेरा जीवन देश के विकास के लिए समर्पित है और ये जो गांव है ना, इसके लिए मेरा जीवन समर्पित है।
तो लड़का बोलता है कि अरे वाह काका, आपकी सोच तो बहुत आदर्श सोच है, इसी वजह से आज आपने आदर्श गांव का स्थापना कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। और काका सबके घर में पर्सनली जा जाके सबको खेती सिखाया करते थे कि कैसे फसल बो, कैसे बीज बो कि उससे तुमको ज्यादा मुनाफा हो, और सब काका की बातें बड़े प्यार से सुना करते थे। तो काका का कहना है कि विद्या ग्रहण करो, जहाँ अच्छी विद्या मिल रही है वहां जाके विद्या ग्रहण करो, लेकिन विकास अपने शहर का करो, अपने गांव का करो, ना कि वहीं के हो जाओ। ठीक है, तो आज लॉकडाउन का टाइम है, जो अपने भारत देश के लिए जी रहे हैं और भारत का विकास कर रहे हैं वो अपने घरों में हैं, और जो विदेश चले गए हैं वो कितने परेशान हो रहे हैं। अगर विकास करना है तो अपने देश का करो ना। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ आप कुछ भी पढ़िए लिखिए उसका प्रयोग अपने देश के लिए कीजिए, अपने लोगों के लिए कीजिए, अपने गांव के विकास के लिए कीजिए, अपने शहर के विकास के लिए कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।